हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट ईयर की पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा के यूनिट 1 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ दोस्तों 8 से 10 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और दोस्तों यूनिट 2, 3 और 4 के भी आगे हम इस तरह से सोल्व करेंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए आए तो चैनल को प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा के यूनिट 1 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की रहेगी। तो दोस्तों आगे भी यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 के भी वीडियो आने वाले। तो दोस्तों आने वाली वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और अपने डीएलएड के अन्य छात्रों के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज का हमारा पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी बच्चे की मूल आवश्यकता क्या है। तो दोस्तों हम इसे अगर ये क्वेश्चन अगर 5 नंबर में आता है तो उसके लिए भी हमने इसे तैयार किया है, और अगर ये 2 नंबर में आता है तो उसे किस तरह से लिखना है वहाँ भी हम बताएं। तो दोस्तों अगर ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो इसे इस प्रकार से लिखना है। बच्चे की मूल आवश्यकताएं वे आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति उसके स्वस्थ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो बच्चे की जो मूल आवश्यकताएं वे आवश्यकताएं होती है जिनकी पूर्ति उनके स्वस्थ शारीरिक यानी शरीर के लिए, मानसिक यानी मन के लिए, सामाजिक यानी सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए, मतलब उसका सामाजिक और भावनात्मक डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो, वही उसकी मूल आवश्यकताएं होती है। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह से देखेंगे। पहला है भोजन संतुलित और पौष्टिक आहार उसे मिलना चाहिए। दूसरा है वस्त्र, मौसम के अनुसार उचित कपड़े मिलने चाहिए, जैसे सर्दी में गर्म कपड़े और गर्मी में सूती के वस्त्र। आवास, सुरक्षित और अच्छे रहने का स्थान, आवास सुरक्षित और स्वच्छ रहने का उसका स्थान होना चाहिए, वरना बीमार हो सकता है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, उचित स्वास्थ्य एवं देखभाल और उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए। 5वां है सुरक्षा, शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा, बच्चे की शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा मिलनी चाहिए। 6वां है प्रेम एवं स्नेह, माता पिता और परिवार का प्यार उसे मिलना चाहिए, वरना वहाँ उसका अच्छी तरह से विकास नहीं हो पाएगा। शिक्षा, सीखने और विकास के अवसर 7वां है। और 8वां अपना हमारा अंतिम है खेल एवं मनोरंजन, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अगर ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, सुरक्षा, प्रेम, स्नेह, शिक्षा तथा खेलकूद बच्चे की प्रमुख मूल आवश्यकताएं हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा उत्प्रेरण का क्या अर्थ है। तो इससे उत्प्रेरण क्या है दोस्तों, पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। वहाँ आंतरिक या बाहरी शक्ति जो किसी व्यक्ति को कार्य को करने, सीखने या लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती, उत्प्रेरण कहलाती। तो दोस्तों उत्प्रेरण का सीधा सरल अर्थ है किसी मतलब कोई भी व्यक्ति हो, उसे किसी कार्य को करने के लिए अगर कोई प्रेरणा देता है या किसी बुक से उसे कुछ प्रेरणा मिलती है तो वहाँ उसके लिए क्या है, उत्प्रेरण है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं, व्यक्ति के व्यवहार को दिशा देने, सक्रिय करने तथा बनाए रखने वाली शक्ति को उत्प्रेरण कहते हैं। उदाहरण, अच्छे अंक प्राप्त करने की इच्छा से छात्र का मन लगाकर पढ़ना क्या है, उत्प्रेरण कहलाता है। तो अच्छे अंक प्राप्त करना उसकी क्या इच्छा है, तो उसके लिए उसने मेहनत की, उसके लिए उसे मोटिवेशन मिला, इसलिए उसके लिए वहाँ उत्प्रेरण कहलाया। 2 अंक के लिए हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करने वाली शक्ति को उत्प्रेरण कहलाती है। तो बढ़ते हैं हमारा अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ECCE के बारे में बताइए। तो ECCE क्या है दोस्तों, ये है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ECCE जन्म से लगभग यानी 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल, शिक्षा, स्वास्थ्य
पोषण और समग्र विकास से संबंधित व्यवस्था है। यानी ईसीसी है क्या, जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के लिए काम करता है ना। इसका उद्देश्य बच्चों के शारीरिक, मानसिक, भाषाई तथा सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देना है। तो इसका उद्देश्य क्या है, बच्चों के शारीरिक, मानसिक, भाषाई और सामाजिक विकास को क्या है, बढ़ावा देना। इसके प्रमुख उद्देश्य हम देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, यानी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सभी प्रकार से विकास करना इसका क्या है, प्रमुख उद्देश्य। दूसरा है दोस्तों स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता की अच्छी आदतें विकसित करना, यानी बच्चों को स्वस्थ और अच्छा आहार, पौष्टिक आहार देना। तीसरा है भाषा एवं संज्ञानात्मक बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करना। तो उसकी भाषा, संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करना क्या है, इसी के लक्ष्य, उद्देश्य। और चौथा है सामाजिक और भावनात्मक कौशल को विकसित करना, यानी जो उसके कौशल है उसे विकसित करना और अच्छे से डेवलपमेंट करना। पांचवा है बच्चों को विद्यालय शिक्षा के लिए तैयार करना, जो उनकी उसके आने वाली शिक्षा है बाल्यावस्था में, उसके लिए उसको तैयार करना, एक फाउंडेशन तैयार करना। इसका जो महत्व देख लेते हैं, महत्व के बारे में, बाल विकास की मजबूत नींव रखना, सीखने की क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ाता है। तीसरा है दोस्तों सामाजिक व्यवहार और रचनात्मकता का विकास भी करता है। और चौथा है भविष्य की शिक्षा की सफलता के लिए एक आधार यानी फाउंडेशन तैयार करता है। ये इसका महत्व होगा। तो ये दोस्तों इसका 2 अंक के क्वेश्चन के लिए आंसर रहेगा ईसीसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार करना। तो दोस्तों अगर 2 नंबर का अगर आपका प्रश्न आता है तो आप उसे उसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जननी सुरक्षा योजना क्या है। तो जननी सुरक्षा योजना दोस्तों ये है भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण मातृ स्वास्थ्य योजना है, जिसे 2005 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया था। इसके प्रमुख उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। तो इसके उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा है मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना, जो उस समय बहुत ज़्यादा हो रही थी, इससे वाकई में कुछ कम हो गई। संस्थागत प्रसव यानी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव को बढ़ावा देना। तीसरा है प्रमुख विशेषता है गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सरकारी अस्पतालों और मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव को प्रोत्साहन दिया जाता है। आशा कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने में सहायता करती है। चौथा है ग्रामीण एवं गरीब क्षेत्रों की महिलाओं को विशेष लाभ दिया जाता है। इसके प्रमुख लाभ निम्न हैं। सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित होता है, प्रसव के दौरान होने वाले जोखिम कम होते हैं और नवजात शिशु के स्वास्थ्य में सुधार होता है। तो ये है संक्षिप्त उत्तर इसका। जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव हेतु प्रोत्साहित करना है। तो आप समझ गए हैं इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो आप समझ कर इसे लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा स्किनर का सिद्धांत। तो स्किनर का पूरा नाम था दोस्तों BF स्किनर ने क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार उसके परिणामों से प्रभावित होता है। यदि किसी व्यवहार के बाद पुरस्कार मिलता है तो उस व्यवहार के दोहराए जाने की संभावना बढ़ जाती है, और यदि दंड मिलता है तो वह व्यवहार कम हो जाता है नहीं। तो इसकी मुख्य अवधारणा जो थी पुनर्बलन, अच्छे व्यवहार को बढ़ाने के लिए पुरस्कार देना। सकारात्मक पुनर्बलन, अच्छे कार्य पर प्रशंसा, ये पुरस्कार देना। नकारात्मक पुनर्बलन, किसी अप्रिय स्थिति को हटाकर व्यवहार को बढ़ावा देना। दंड, अवांछित व्यवहार को कम करने के लिए दंड देना। शिक्षा के महत्व, छात्रों में अच्छे व्यवहार का विकास होता है, सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनती है और पुरस्कार और प्रशंसा से सीखने में रुचि बढ़ती है। तो संक्षिप्त उत्तर इसका ये रहेगा दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
हमने 5 अंक के क्वेश्चन के लिए बता दिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बचपन की देखभाल से आप क्या समझते हैं? तो बचपन की देखभाल से तात्पर्य बच्चों की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक तथा बौद्धिक आवश्यकता को उचित पूर्ति करने से, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। इसमें बच्चों को उचित पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा, शिक्षा, प्रेम एवं स्नेह प्रदान करना शामिल है। तो ये है हमारे बचपन की देखभाल के प्रमुख तत्व। आगे बढ़ते हैं। उचित पोषण और स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षित एवं स्वच्छ वातावरण, प्रेम, स्नेह एवं भावनात्मक सहयोग। चौथा है खेल एवं मनोरंजन के अवसर। पांचवा है प्रारंभिक शिक्षा और सीखने के अवसर। छठा है सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास। तो ये थे हमारा बचपन के बारे में आप क्या समझते हो, उसका एक उत्तर था 5 अंक के लिए। और दोस्तों अगर आप 2 अंक के लिए लिख रहे हैं तो आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। बचपन की देखभाल का अर्थ बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकता की पूर्ति करके उनके सर्वांगीण विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा अधिगम सॉरी दोस्तों, वो टाइपिंग मिस्टेक है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की सूची बनाएं। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। पहला है बुद्धि। अगर किसी बच्चे की बुद्धि कमजोर है अथवा तेज है तो वहाँ सीखने की प्रक्रिया को या तो जटिल बना सकता है या सरल बना सकता है। अभिप्रेरणा यानी उसे जो भी प्रेरणा देते हैं उसके अनुसार वहाँ शिक्षा में अधिगम को प्रभावित करता है। रुचि एवं अभिरुचि, अधिगम को प्रभावित करने में रुचि और अभिरुचि का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। चौथा है ध्यान एवं एकाग्रता। पांचवा है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक एवं भावनात्मक स्थिति। इसी तरह से दोस्तों ये इसमें 10-12 पॉइंट है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, इसके 6-7 पॉइंट भी अगर आप 5 या 6 पॉइंट भी लिखते हो तो अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। और संक्षिप्त उत्तर ये रहा दोस्तों, आप इसे संक्षिप्त उत्तर को इस प्रकार लिख सकते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है बुद्धि, प्रेरणा। तो ये वही है जो आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे दोस्तों यूनिट 1 की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर पूरे होते हैं। तो अगले आने वाली वीडियो में हम यूनिट 2 के भी क्वेश्चन आंसर्स हल करेंगे। तो उस वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।